हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो कल कोई ट्रेनिंग सेशन हुआ नहीं था, बृहस्पतिवार को सर उस कैंसिल कर दिए थे ट्रेनिंग सेशन। तो सर उससे पहले ना ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बताए थे कि कैसे ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं। और बच्चे कमेंट भी किए थे कि उसका कंटेंट क्या होता है, कैसे क्या लिखना है कॉलम बना के उसको बता देने के लिए। तो आज वही बता देते हैं। आज कोई क्लास है नहीं, कोई सेशन है नहीं, तो उसे कुछ अच्छा टॉपिक पे बना दें। एक बिगनर ट्रेडर को पता नहीं होता कि ट्रेडिंग जर्नल में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या मेरे लिए आगे काम करने वाला है। क्योंकि जितना भी ट्रेडर है सबसे सुनोगे कि ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना ही चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आपका गलती आपको आगे पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कब करने वाले हो। और जब तक गलती पता नहीं चलेगा तो उसको आप सुधार नहीं कर पाओगे। इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप जो भी ट्रेड लो उसको नोट डाउन करते जाओ। हाँ, ये जिस समय ट्रेड लेते हैं उस समय आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें मार्केट देखना होता है, ट्रेड से एग्जिट भी करना होता है। तो अगर जब आप ट्रेड ले लो तो उसके बाद जब ट्रेड से निकल जाओ उसके बाद ट्रेडिंग लिख लो कि क्या ट्रेडिंग किए, कैसे किया, क्या उसका सेटअप था। अभी हम बताएंगे कि क्या उसका कॉलम में कैसे करना है उस सबको। तो पहले ये समझ लेते हैं ट्रेडिंग जरा मेंटेन लोग कर नहीं पाते। हम भी ना स्टार्टिंग में किए नहीं, तो उसके बाद एक लेजीनेस हो जाता है, वो क्या लिखना यार, जो हो गया हो गया। इसी में नहीं होने वाला है। जितना भी ट्रेडर है, जितना भी सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेड है, सबको देखोगे सब एक बार जरूर बताएगा ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने के लिए। ये बात फिक्स है, ये बताएगा बताएगा। लेकिन बताने के बाद भी लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इधर से सुने इधर से निकाल दिए, यही होता है। अगर आप लिख, यही होता है, जो छोटा छोटा चीज कर लिया वो आगे निकलने वाला है। 90% ट्रेडर से आगे निकलेगा। और पता है 90% ट्रेडर लूज ही करते हैं मनी। तो जो नहीं करते हैं अगर उसमें आना है तो छोटा छोटा चीज ध्यान देना पड़ेगा, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिंग जर्नल कैसे करना है, क्या उसमें कंटेंट लिखना है और क्या नहीं। तो ये रहा मेरा ट्रेडिंग जर्नल। तो ट्रेडिंग जर्नल में आप सबसे फर्स्ट कॉलम में आप डेट लिखो ना, जैसे यहाँ डेट बना है, पहला कॉलम में डेट लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा में टाइम लिखना है कि कब लिए थे। टाइमिंग बहुत जरूरी है, तो ऐसे आपको पता चलेगा कि आप किस टाइम पे अच्छे से ट्रेडिंग कर पा रहे हो। उसके बाद थर्ड कॉलम है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जैसे अगर आप इक्विटी में करते हो, इक्विटी में आप जिस प्राइस पे लिए हो तो वो आप डाल देना। ऐसे ऑप्शन में ना स्ट्राइक प्राइस होता है, उसके बाद एंट्री प्राइस होता है। स्ट्राइक प्राइस जैसे 45,180 ये लिए तो स्ट्राइक प्राइस वो डाल दिए 45,80, 45,180। उसके बाद एंट्री प्राइस लिखो। ऑप्शन ट्रेनिंग में एंट्री प्राइस अलग होता है, स्ट्राइक प्राइस अलग होता है। एंट्री प्राइस प्रीमियम का होता है, जैसे 213 एंट्री किए थे। उसके बाद स्टॉप लॉस डालते हैं एसएल, कि हम कितना का स्टॉप लॉस डाले थे। उसके बाद डालते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है कि जैसे एक बार हम स्टॉप लॉस सेट कर दिए, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता तो धीरे धीरे उसको ट्रेल करके ऊपर आ जाते हैं, कॉस्ट कॉस्ट लगा देते हैं, ताकि जो मेरा लॉस है वो धीरे धीरे कम हो जाए। ये होता है प्रॉफिट को राइट करना। जब प्रॉफिट को राइट करते हैं ना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत कम आता है। स्विंग हाई पे हम स्विंग लो पे लगा देते हैं। उसके बाद होता है टारगेट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बाद आप टारगेट लिखो कि आप इस ट्रेड लिए हो तो इसका क्या टारगेट होना, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ऐसे करके आप लिखो। तो आपको पता चलेगा कि जैसे फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो, उसके ऊपर मार्केट जाता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, तो हम फर्स्ट टारगेट जो हिट हुआ उस पर निकल जाएंगे। ये कम से कम रहना चाहिए। उसके बाद आप क्वांटिटी लिखो कि क्वांटिटी जैसे ऑप्शन ट्रेनिंग में क्वांटिटी होता है 1 लॉट 2 लॉट, कितना से आप कर रहे हो। जैसे हम 1 लॉट से किए, 1 लॉट लिख दिए, तो उसके बाद आप इसके नीचे कैपिटल यूज भी लिख सकते हो कि 1 लॉट में आपका कितना पैसा लगा है। जैसे हम 3,000 लगा था तो हम 3,000 यहाँ लिख दिए। उसके बाद आप कॉलम में लिखो एग्जिट प्राइस, कि आप किस प्राइस पे एग्जिट किए थे, ताकि आपको पता चले कि एंट्री प्राइस हम यहाँ किए थे, एग्जिट प्राइस यहाँ किए थे। उसके बाद एग्जिट टाइम लिखो आपकी, कितना टाइम आप ट्रेड में रहे थे, इससे आपका पता चलेगा। और कितने देर तक आप मार्केट में उस ट्रेड को होल्ड किए थे। ये सब जितना भी है ना, ये सब अगर बाद में आप जब देखोगे ना सैटरडे संडे को, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये हम ऐसे किए थे, ये मेरा सेटअप था, ये गलती हमको नहीं करने चाहिए था। एक दिन में इतना ट्रेड लिए, इतना ट्रेड ले लिए थे, इतना ट्रेड नहीं लेना था, कम ट्रेड करना है। जब एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या गलती कैसे कर रहे हैं, उसको आप सुधार करोगे तो उसके बाद धीरे धीरे ट्रेडिंग आपका बेटर होते जाएगा। तो एग्जिट टाइम, एग्जिट प्राइस लिख दिया आप, उसके बाद एग्जिट टाइम लिख दो। उसके बाद सेटअप लिखो, आप किस सेटअप पे ट्रेड लिए थे। जैसे मेरा सपोर्ट ब्रेकआउट किया था, रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक था, उस पे सपोर्ट ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, ये हम लिखे। उसके बाद सेटअप के बाद आप प्रॉफिट लॉस लिखो कि कैसे प्रॉफिट किए, मतलब कितना प्रॉफिट किए, लॉस किए थे। देखो जैसे ये लॉस हम किए थे तो रेड से घेर दिए, प्रॉफिट किए थे तो ग्रीन से घेर दिए, उसके बाद रेड से घेर दिए। जो टोटल था 1,170 रुपया का यहाँ प्रॉफिट था, जिसको ग्रीन से करके 170 ले दिए थे। तो रिव्यू भी आपके लिए, वैसे हम रिव्यू नहीं लिखे हैं, बाद में से रिव्यू आप लिखोगे तो बहुत अच्छा लगा कि आप जब ट्रेड लिए थे तो क्या आपका मूड था, कैसे क्या फियर कम कर रहा था, ये सब लिखोगे तो ज्यादा कम करने वाला है। हम भी रिव्यू पे लिखेंगे, अभी इसमें रिव्यू नहीं लिखे हैं।
तो यही सब था दोस्त। इसका एक पिक्चर खींच के उसे हम डाल देंगे, ठीक ना। वैसे आप एक्सेल पे भी इसको कर सकते हो, लेकिन हम स्टार्टिंग में बोलेंगे आप अपने हाथ से पेन से लिखो ही फिजिकली, ज़्यादा ठीक रहेगा। आप स्टार्टिंग में जब एक बार कुछ दिन लिखोगे, 2 मंथ लिख लोगे ना, उसके बाद आप एक्सेल पे करते रहना। एक्सेल पे होता क्या है, एक्सेल पे आपका जो भी डालोगे वो एक बार तुरंत आ जाता है, वो तो ये ठीक रहता है डिजिटली। लेकिन स्टार्टिंग में आप ये करो, ये जब करने लगोगे तो आपका आदत बन जाएगा, एक हैबिट बन जाएगा फिजिकली, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आप एक्सेल पे करना, यही था। कोशिश करो कि इसको कभी मिस नहीं करना दोस्त। ऐसा होता है कि लॉस करने के बाद ना मतलब एक अजीब रहता है, वो छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो ऐसा मत करना। लॉस हो प्रॉफिट हो जो हो, कुछ उसको लिखते रहना है, ताकि एक अच्छे से मेंटेन कर पाए अपने मिस्टेक को, क्या बोलते हैं, मिस्टेक को ठीक कर पाए आगे चल के। तो यही था आज इसका। इससे आप अच्छे से देख लो एक बार, पता चल रहा होगा वैसे, ठीक है ना। इस तरह से आप भी मेंटेन कर लेना, सही रहेगा। तो यही था दोस्त आज का वीडियो। आज कैसे मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल करते हैं हम, कैसे कर रहे हैं, ये आपको बताए हैं। ऐसे फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन है, तो फ्राइडे का है तो संडे सैटरडे को वीडियो आएगा। फिर सैटरडे संडे का तो सेशन नहीं होता है, देखेंगे कुछ अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे। वीडियो को अच्छा लगे हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त। ये आपके लिए फ्री है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, एक मोटिवेशन का काम करता है, अच्छा लगता है दोस्त। कमेंट भी कर दिया करना आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।